काम को कब नहीं कर पाते। तो इस चीज को हम लोग ध्यान दें कि अगर हमारे पास एक कॉन्फिडेंस जिसको कहा जाता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस को कहा जाता है कि ये एक तरह की सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी आप लोग समझ लें, जिसको सुरक्षा बोला जाता है, ठीक है। और यही कॉन्फिडेंस ही आपसे काम भी करवाता है। आप भी जैसे आरसीएम बिजनेस में है, अब आपका कॉन्फिडेंस क्या बोल रहा है कि आप इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपके मन में आपने ठान लिया कि हाँ, बिल्कुल अपने को कॉन्फिडेंट रखा, बिल्कुल लग आपके अंदर से ये जोश है कि हाँ, हम पूरी तरीके से तैयार है, मैं हम इस काम को कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, एक सिक्योरिटी आपकी हो जाएगी कि आप अपने आप को सुरक्षित समझेंगे कि हाँ, हम इस काम को कर सकते हैं, आपको डर नहीं लगेगा। और किसी से भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये एक तरह से एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, ये आपके माइंड की एक स्टेट होती है, ठीक है। ये स्टेट ऐसा आपको फील कराती है कि आप वेल कॉन्फिडेंट है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप हमेशा अपने आप को कमजोर फील करेंगे। और लैक ऑफ सिक्योरिटी जो होती है वो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो मान रहती है। अच्छा, ये जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो आप हमेशा सुपीरियर अपने आप को समझते हैं, एक दूसरे से अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। देखिए, हमारी जो बातें होती है आपको मेंटली तैयार करने के लिए होती है कि आप दिमागी तौर पे किसी काम को करने के लिए तैयार हो। सिर्फ आरसीएम बिजनेस की बात नहीं है, ये आप कहीं भी, आप किसी सोसाइटी में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, फैमिली में हो, या कहीं भी हो, ये हमारी जो इस तरीके की बातें रहती हैं, जब आप मेंटली तैयार होंगे किसी काम के लिए तभी आगे कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो। तो मेरा नजरिया यही रहता है कि आपको इस तरीके की बातें बताई जाए कि आप मेंटली बिल्कुल तैयार रहिए। जब मेंटली तैयार हो जाएंगे तो फिजिकली भी तैयार हो जाएंगे, है ना। जब दिमाग हमारा तैयार रहेगा काम करने के लिए तो बदन तो साथ देगा ही काम करने में, ठीक है। तो आप हमेशा सुपीरियर अपने आप को मानते हैं और साथ में एक आपका फोटो चलो। कॉन्फिडेंस जो होता है मैं भी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। इसका इम्पैक्ट जो होता है एक पूरी लाइफ में आपको दिखेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। अब इसको कैसे करेंगे कि अगर हम अपने कॉन्फिडेंस को, जैसे कभी कभी आदमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस कम होता है, उसको कैसे बढ़ाएंगे, तो उसका भी कुछ उसी के कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे कि आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाइएगा। तो सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप अपने जिंदगी में जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो पाते हैं, उसको आप पहले कहीं लिख लीजिए। उसका एक जिसको टारगेट कहा जाता है या गोल कहा जाता है, उस चीज को आप सेट कर लीजिए, ठीक है। ताकि आपको पूरी तरीके से उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्लियर दिखे आपको कि क्या चाहते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये होती है जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, मतलब आपको हमेशा दूसरे से किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना। आपको ये मानना है कि हम यूनिक हैं और दूसरा जो है वो भी यूनिक है, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक यूनिकनेस है जो कि दूसरे में नहीं होती। उनके पास जो यूनिकनेस है वो आपके पास नहीं है। तो इस तरीके से हर आदमी को यूनिक मानना है। ये कभी भी हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। ये अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। दूसरा होता है कि एक पॉइंट अलग होता है कि सेल्फ लव। जब अपने आप से आप प्यार करेंगे तो हमेशा आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। कभी भी आप अपने को गिल्टी फील करते हैं या दोषी मानते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। जब अपने से लगाव रहेगा, आप प्यार करेंगे अपने आप से, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता जाएगा। और हमें एक पॉइंट और है कि थोड़ा जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कि अपने आप से जो है हमेशा एक बात कीजिए, एक समय निकालिए, उसमें बात कीजिए अपने आप से। और वो जो भी बातें करें, कभी भी निगेटिव बात नहीं कीजिए, अपने लिए हमेशा अच्छी बात कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, किसी भी काम को लेके हो, हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और हमेशा आप अपने से एक क्या नाम है, पॉजिटिव टॉक करें, एक पॉजिटिव बात करें अपने आप से।
और हम एक चीज और एक पॉइंट है कि लर्निंग माइंडसेट, हमेशा आपको एक लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। लर्निंग माइंडसेट का मतलब ये होता है कि आप जब, बहुत से लोग, चलिए जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, आप वीडियो सुन सकते हैं, मीटिंग सुन सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनको देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका माइंड हमेशा लर्निंग मोड में रहेगा, कुछ सीखने के लिए तैयार रहेगा। जब सीखते रहेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता जाएगा। फिर आप अब दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए, हैं। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप उनको उनकी बड़ाई कीजिए। बड़ाई करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस उससे भी बढ़ेगा, है ना। तो ये, क्योंकि देखिए जो चीज हम किसी को देते हैं ना, वही चीज हमारी जिंदगी में वापस आती है। अगर हम किसी की बड़ाई करेंगे तो आपको भी, आपकी भी किसी ने कोई ना कोई तारीफ करेगा। अगर हम लोगों की बुराई करेंगे तो हमारी भी बुराई कोई ना कोई करेगा। तो हमें अप्रिशिएट करना है, लोगों की तारीफ करना है। और एक चीज और होता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, एक फिजिकल एक्टिविटी। हमें फिजिकली अपनी हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए, मेंटल फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, जो कि हमें हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है। तो इसका मेन पहलू था कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस हमारी सिक्योरिटी बनती है, वही हमसे काम करवाती है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो हम उस काम को नहीं कर पाते। इसको इम्प्रूव करने का आपको मैंने पॉइंट बताएं। इन पॉइंट पे अगर हम सोचते हैं, काम करते हैं, तो एक हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होता है। वो विश्वास धीरे धीरे हमारे दिमाग को तेज करता है। कुछ एक्सरसाइज है, ब्रेन की एक्सरसाइज है, वो आपको बताने कि आप अपने ब्रेन को कैसे मजबूत बनाएं। एक दो पॉइंट पे बता देता हूं मैं कि आप किस तरीके से अपने ब्रेन को एक्टिव रखेंगे, उसको और मतलब मेंटली तैयार रखेंगे अपने आप से सीखने के लिए, कि आप उसको कैसे, लोगों जो चीजें आप देखते हैं, सुनते हैं, या कहीं से भी लेते हैं, पढ़ते हैं, तो वो आपके दिमाग में रुके कैसे। क्योंकि मैं बताऊं कि एक रिसर्च है, जैसे आप अगर किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो उसका जो ब्रेन में रुकने की परसेंटेज होती है बहुत ही कम होती है। अगर किसी चीज को देखते हैं तो उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। अगर उसी चीज को विजुअल करके देखते हैं, करते हैं, जैसे वीडियोस वगैरह चलते हैं, तो उसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाती है। तो ये, इसके लिए हमें ब्रेन को थोड़ा सा एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। वो एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन तेजी से अब आगे आगे, मतलब वो एक्टिव रहेगा और कंसंट्रेशन रहेगा। जब कंसंट्रेशन रहेगा तो जो चीजें आप पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, वो याद रहेंगी। जब याद रहेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके लिए देखिए, जैसे कहा जाता है कि हम लोग ज्यादातर जो भी काम होता है राइट हैंड से दाहिने हाथ से करते हैं। तो आप अगर माइंड को, कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, ये मेन एक्सरसाइज होती है, मेन के कंसंट्रेशन को, ब्रेन के कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। जब हमारा ब्रेन कंसंट्रेट रहेगा तो जो भी चीजें आप पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, वो आपको याद रहेगा। लंबे समय तक आप उसको अपने दिमाग में रोक सकते हैं। कभी रिवाइज कर लिया तो और लंबे समय तक चल जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे हम लोग राइट हैंड से काम करते हैं, किसी भी काम को, आपके पास टाइम है तो उस काम को कोशिश कीजिए कि लेफ्ट हैंड से कीजिए। जब लेफ्ट हैंड से हम करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको एक डर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए, ठीक है, या हम उसको, वो अब हमारा ये काम सही ना हो। तो इसको करें। एक एक्सरसाइज इसकी भी है, आप लोगों को थोड़ा सा हंसी भी आएगी, कि कभी कभी कुछ काम ऐसा है जो आंख बंद करके करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप घर पे हैं, हैबिचुअल है, सब मालूम है कि कहाँ कहाँ क्या है, कैसे चलना है, आंख बंद करके उतनी दूर चलिए। इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन आपका बहुत ही बढ़िया होगा, और ब्रेन की एक एक्सरसाइज होगी, वो ब्रेन का पावर भी इससे इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। और कभी आप देखें, ये जो बच्चे पजल्स खेलते हैं ना, जो देखे होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, सब अलग अलग कर दिए जाते हैं, उनको अगर फिर मिलाना रहता है, कुछ बच्चे बहुत तेजी से मिला लेते हैं। वो भी एक ब्रेन की एक्सरसाइज है, उससे ब्रेन एक्टिव भी रहता है और उसका उसका पावर भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर हम अपने ब्रेन को एक्टिव रहना रखना चाहते हैं और उसकी, मतलब उसकी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम डेली किन्हीं किन्हीं कुछ लोगों से, नए लोगों से मिले, या डेली अपने नए नए लोगों से मिले, तो उससे भी आपका ब्रेन की एक एक्सरसाइज होती है, उसका पावर पावर बढ़ता है। जब ये करते हैं, और दूसरी चीज ये होता है कि हमें अपने कुछ रीडिंग की, अपने पढ़ने की आदत डालिए। जब हम पढ़ते हैं तो उससे, वो भी हमारी एक ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही जरूरी है कि जो चीजें बताएं, इन पॉइंट को करते हैं तो हमारा ब्रेन कंसंट्रेट होता है। जब कंसंट्रेट होता है तो कोई भी चीज पढ़ेंगे तो आपके ब्रेन में रुकेगा, ठीक है।
तो इसके इस चीज के लिए आपको आप हाँ, अब अगला पॉइंट आपको बात बात कर लेते हैं। एक चीज ये होती है कि जैसे ऐसा मतलब होता क्या है कि कामयाबी के लिए कहा जाता है कि ऐसा शब्द है जिसके बिना ना तो हमें कोई इज्जत मिलती है ना शोहरत मिलती है। इसलिए हमें अपने आप से ठानना पड़ेगा कि हमें जान आगे बढ़ने के लिए जान लगा देनी पड़ेगी, क्योंकि कामयाबी ऐसा ऐसी चीज है जो कि हमको एक ऊंचाई तक पहुंचाती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। कोई जरूरी नहीं कि आप इसी बिजनेस में इंप्रूवमेंट लाए। जहां भी चाहते हैं आप, जहां भी जिस भी फील्ड में चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं, क्योंकि यही चीज आपको एक शोहरत भी देती है, इज्जत भी देती है, लोगों के बीच में आपको एक सम्मान भी देती है। अब इस सिस्टम में अभी देखिए बहुत सारी बातें हुई कि अगर वो बहुत अभी अपने यहाँ जो मेन तो बेरोजगारी की चीजें हैं, फिर एक अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात हुई कि आज आदमी की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, लेकिन उसको जो जो नौकरी मिली है, जितना उसको इनकम होनी चाहिए वो उतनी नहीं मिलती, उससे कम मिलती है। तो इन चीजों के अंडर उसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज अपने यहाँ बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जो डिग्री है या जो नॉलेज है उनको या एक्सपीरियंस है उसके तहत काम को नहीं मिला है, उससे लोअर क्लास का मिला है। अभी जैसे इसमें हमें सबसे पहले ये होता है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में है, इसमें क्या होता है कि एक जैसा अभी आसिफ सर ने इससे पहले बात की थी प्रोस्पेक्टिंग की, वो मेरे ख्याल से फिजिकल मीटिंग में बात की थी प्रोस्पेक्टिंग की। ये जो 5-6 पॉइंट हैं इनकी में जो हम बात करते हैं, ये हम शुरू में हमने कह दिया कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात की, फिर उसके बाद ब्रेन की एक्सरसाइज बताई किस तरीके से हम अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जो इस सिस्टम की बात हम करें, इसमें मेन चीज होती है जब 6 पॉइंट टोटल हैं। एक तो प्रोस्पेक्टिंग होती है, इनविटेशन है, प्रेजेंटेशन है, फॉलो अप है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है और क्लोजिंग है। इन 6 पॉइंट को जो एक ऐसी स्किल है जी, इसमें अब इम्प्रूवमेंट करना हर आदमी के लिए जरूरी है। जब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, अपने ब्रेन का कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, इन 6 पॉइंट को आगे हम लेके नहीं चल पा सकते। इसमें कैसे होगा कि अब आप देखिए, इसमें 6 पॉइंट मैंने बोला, प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। अब इसमें क्या करना है, आप अकेले बैठिए, शांत होके बैठिए और अपने आप से पूछिए कि हम इन जो 6 स्किल्स हैं, एक एक का नाम बाकायदे लीजिए। अब आपको अपने आप से सवाल करना है कि हमें रोज इस स्किल में अपने को इम्प्रूव करना है। अकेले बैठिए, अपने से सवाल कीजिए, आपको जवाब कुछ ना कुछ मिलेगा। और एक कागज ले लीजिए, पेन ले लीजिए, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए उसको। इनविटेशन में किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट करें कि लोग हमारे बुलाने पे मिलें या टाइम दे या आए हमारे पास। प्रेजेंटेशन को कैसे इम्प्रूव करें कि लोगों के दिल तक ये बात पहुंचे, ठीक है। फॉलो अप को हम कैसे इम्प्रूव करें, ताकि अगर हम लोगों का वो प्रेजेंटेशन के बाद अगर फॉलो अप करते हैं तो वो उसके लिए तैयार हो, ठीक है। अगर लोगों का कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई क्वेश्चन है जो जिसपे उनका ऑब्जेक्शन है, तो उनका हम किस तरीके से जवाब दें, इसको हम अपने आप से कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है। क्लोजिंग क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को फाइनल टच देना, ठीक है। जो मतलब ज्वाइनिंग करना, इसी को क्लोजिंग बोली जाती है। हम जो भी इस प्रोसेस में हम अभी तक किया, करने के बाद फाइनल टच ये होता है कि उसकी ज्वाइनिंग होना चाहिए। ये हो जाता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। जब ऑब्जेक्शन तभी होता है जब उनको कोई चीज क्लियर नहीं होती। जब क्लियर हो जाती है तो ऑब्जेक्शन खत्म हो जाता है, फिर वो क्लोजिंग का नंबर आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें अपने आप से बात करनी है। बात करके जब बात करेंगे, अकेले बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि हम उसमें हमारे इम्प्रूवमेंट भी धीरे धीरे होता जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हर चीज में इम्प्रूवमेंट होगा। इम्प्रूवमेंट करके आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए ये भी होता है कि अब हम इन जब पॉइंट्स में इम्प्रूवमेंट अपने आप में देखते हैं, तो आपका रिजल्ट जो है धीरे धीरे आगे बढ़िया होता जाता है। आप अपने आप पे फिर गर्व करेंगे, मैं एक सुप्रीम महसूस करेंगे, और एक अच्छा एक्सपेक्टेशन अपने आप से आप मिलने लगेगा आपको, है ना।
तो ये है स्टैंडिंग, ये हमें अकेले अपने से बात करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें कुछ न कुछ काम है जो कि पर डे के हिसाब से करना पड़ेगा, जो कि अगर नहीं करते हैं तो जो रिजल्ट चाहिए वो शायद नहीं मिल पाएगा उस। और देखिए, जब हम किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, जो जैसा अभी प्रोस्पेक्टिंग की बात की, तो उसमें कुछ चीजें पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि उस पे अगर हम उस पहलू पे बात करते हैं तो आपने ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट अब कितना ज्यादा लोगों के दिमाग पे पड़ता है इसका, उसी के बारे में बात करेंगे कि आप रिलेशनशिप में किस तरीके से आप मास्टर बन सकते हैं। ठीक है, चाहे वो बिजनेस में हो, सोसाइटी में हो, अपने रिलेशन में हो, कहीं भी हो, फ्रेंड सर्किल में हो, कहीं भी आप अपने आप को आप अपने स्टेब्लिश कर सकते हैं, लोग आपकी बातों को मानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि इनकरेज पीपल, मतलब आप जिससे मिलते हैं आप इनकरेज करें, उनको बढ़ावा दें, उनके उनसे किसी भी तरीके से बात करें, बात को इस तरीके से करें कि वो आदमी अधिक से अधिक बोले। और हमें अब सबसे पहले उनके उनको बोलने का एक मौका दें और अच्छे लिसनर बने। ये मतलब एक साइकोलॉजिकल टर्म है कि अगर आप किसी की बात को सुनते हैं तो वो व्यक्ति आपको पसंद करेगा। ये जो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने आप को एक ब्रांड की तरीके से स्टेब्लिश कीजिए कि लोग आपको पसंद करें। देखिए, लोग किसके साथ काम करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ काम करना चाहते हैं जिसको लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की पसंद कैसे बने, उसी पॉइंट पे बात करूंगा कि आप लोगों मतलब लोगों को प्रोत्साहित कीजिए बात करने के लिए, उनको इनकरेज कीजिए बात करने के लिए। देखिए, हर आदमी को बोलना पसंद है। ठीक है, जब हम बोलना पसंद है तो वो मौका तलाशता है कि कौन हम हमारी बात कोई सुने। बोलेगा तभी आदमी जो कोई सुनने वाला होगा, अगर सुनने वाला कोई नहीं है तो वो कहाँ पे बोलेगा, हवा में तो बात करेगा नहीं। इसलिए हमें उसकी बातों को प्रोत्साहित करना है, उसको बोलने का, और इस तरीके से बात कर उठानी है कि ताकि वो अधिक से अधिक बोले। जब वो अधिक से अधिक बोलेगा तो आप उसको समझ पाएंगे और उसका सलूशन कुछ निकाल सकें। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि हम जब किसी से नए लोगों से मिलते हैं तो उसको हमें टाइम देना पड़ेगा, वक्त दें। जब हम किसी देखिए, सबसे ज्यादा कीमती जिंदगी में जो होती है ना, टाइम की कीमत होती है। अगर वही टाइम हम किसी को देते हैं, किसी को भी देते हैं, तो वो हम उसके लिए एक प्रिय होते हैं, हमको हमको वो व्यक्ति पसंद करेगा, हमारी वैल्यू करेगा। फिर उसके बाद आप जब किसी भी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए हैं, कुछ जो उनके अंदर लगती हैं अच्छी, उनकी तारीफ कीजिए। देखिए, हर आदमी कब ज्यादातर लोग अपनी तारीफ करना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। आपको गलत तारीफ नहीं करनी है, जो जेन्यून आप उनके अंदर देखते हैं उसकी आप उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको उसकी तारीफ कीजिए। तो जब हम कम्प्लीमेंट देते हैं लोगों को, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए उनकी पर्सनालिटी अच्छी है तो आप उनके पर्सनालिटी के बारे में बोल सकते हैं, नॉलेज अच्छी है वो कर उसके बारे में बोल सकते हैं, ड्रेसिंग सेंस उनका बढ़िया है, ड्रेस अच्छा है, उसकी तारीफ कर सकते हैं, उनकी नॉलेज अच्छी है उसकी तारीफ कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे पहलू हैं। उनकी हैबिट कुछ अच्छी लग रही है तो उसको उसकी ये तारीफ कर सकते हैं। इसे देखिए, हर आदमी उसी को पसंद करता है। आप उसके अंदर सारी कमी आप निकाल देंगे तो आपको नहीं पसंद करेगा, तो आपको उसको कॉम्प्लीमेंट देना है। जैसे आप कभी देखते हैं देखे होंगे, आपको कभी किसी से मिलते हैं तो आप सामने वाला तारीफ करता है। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो आप उसके पसंदीदा बन जाते हैं, वो आपसे बात करना, मिलना और आने वाले समय में काम करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। और एक चीज और लोगों को पसंद होती है, जो आपको पसंद करने के लिए तैयार करेगी उसको, कि आप लोगों को अपना नाम बहुत प्यारा लगता है, आप उसके नाम से पुकारिए। नाम के आगे उसके सर भी लगा सकते हैं, जी लगा सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि आप जिससे पहली बार मिल रहे हैं तो उसके वो जो सामने वाले ने जो नाम बताया है उसको ध्यान रखना है। गलत नाम से आपको नहीं बुलाना है, अगर गलत नाम से बुलाएंगे तो उसका एक उल्टा ही आपके ऊपर एक इफेक्ट पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, हमें उनके नाम से बुलाना है। नाम नाम जो भी है उसके नाम के आगे सर लगा सकते हैं, जी लगा सकते हैं, जो भी आप उचित समझते हैं वो आप लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें उसको उसकी इम्पोर्टेंस फील कराना है कि आप
कि हमारे लिए एक इज्जत है, एक वैल्यू है, उसको इम्पोर्टेंट फील कराइए। देखिए, जब किसी को हम महत्व देते हैं ना, तो हम भी उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप किसी को इग्नोर करेंगे, सामने वाला भी आपको इग्नोर करेगा। तो हमें सबसे पहले ये है कि जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, एक साइकोलॉजी उसके दिमाग पे बनानी है, अपनी इज्जत को बढ़ाना है, तो उससे पहले इज्जत दीजिए, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए और उसके महत्व को बढ़ाइए। ठीक है? अब उसके बाद ये आपको देखना है, एक 6 पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूँ कि जिससे आप लोगों के अजीज बन सकते हैं, प्यारे बन सकते हैं, कि आप उनका उनका पहले जो हम बात करते हैं, उनकी इंटरेस्ट को देखिए, उनका किस साइड में इंटरेस्ट है। कुछ बातें आपको अपनी बातचीत में उनके इंटरेस्ट के हिसाब से करनी पड़ेगी। देखिए, आदमी नजदीक किसी के कैसे होता है, यही सब पॉइंट है। इन चीजों से ही आदमी एक दूसरे के नजदीक आता है। आप देखिए उसको, क्या आप बातचीत से पता लग जाता है कि क्या किस चीज में इंटरेस्ट है। उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ही उनको से थोड़ी बात कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी नजदीकी उनसे बढ़ेगी, और नजदीकी जब बढ़ेगी तो आपको लाइक करने लगेगा, और आपके लिए भी वो एक लाइक पर्सन हो जाएगा। तो ये तो कुछ कई पहलू थे जिसके बारे में हमने बात की, और थोड़ा तेजी से, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, और इसी पे हम अपनी बात खत्म करते हैं। फिर कभी बात करेंगे किसी दूसरे विषय पे, या इसी में आगे भी बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और ओवर टू हसीब सर।